नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार के सियासी तापमान क्या है उसी का विश्लेषण कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों बिहार में बीजेपी और जनता दल यू की सरकार में बीजेपी के 11 मंत्री बने हैं, जिसके कारण यह कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी समाप्ति की ओर हैं, जनता दल यू समाप्ति की ओर है। तो मैं नहीं जाऊंगा कि कौन समाप्ति की ओर है, कौन आगे बढ़ने की ओर है, किसका विकास होगा। लेकिन एक समान जो ऑब्जर्वेशन होता है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जनता दल यू समाप्ति की ओर है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी बीजेपी जिस पार्टी से अलायंस किया वह पार्टी लगभग समाप्ति की ओर है, या उसका नेता सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। उनको अनुमान हो गया है कि उनकी राजनीति समाप्त होने वाली है। इस कारण नीतीश कुमार जी या इनके सलाहकार बंद कोठरी में ब्रह्म राक्षस की तरह अनुमान लगाते रहें, गिनती करते रहें, लेकिन इनकी पार्टी और सत्ता समाप्त होने वाली है। जिस तरह मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस से कविता लिखा था और उस कविता की 2 पंक्तियां हैं, वह किस तरह कोठरी में अपना गणित करता रहा और मर गया। वह कोठरी में अपना गणित किस तरह करता रहा और मर गया। इसका मतलब यह होता है कि आदमी बंद कमरे में अपना मैथमेटिक्स करते रहें, अपना अनुमान लगाते रहें, लेकिन बंद कमरे में करने से कुछ नहीं होता है। वो धरातल पे आना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसके बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि नीतीश जी की न्याय यात्रा से अब प्रगति यात्रा पे आ गया है और इनको लग रहा है कि इससे उनकी राजनीति मजबूत होगी। तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि महानगर छोड़ करके जिस प्रदेश में की भी राजनीति की आप चर्चा करें, वहाँ पे जाति आधारित राजनीति हो गई है। और ख़ास करके इस जाति आधारित राजनीति में माइनॉरिटी, मुख्य रूप से मुस्लिम संप्रदाय, निर्णायक भूमिका निभा रही है। और जो दल बीजेपी के साथ रहेगी उसको मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। उसका उदाहरण आपका उत्तर प्रदेश के सियासी तापमान में भी देखा, जो 2022 में हुआ, जिसके कारण समाजवादी पार्टी की सीट बढ़ी। उतना ही नहीं, अभी जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ उसमें भी आप देख सकते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय ने किस तरह से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। क्योंकि 2020 में जो दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा भड़का, उसमें मुस्लिम संप्रदाय का यह कहना है कि अगर केजरीवाल जी चाहते तो दंगा रुक सकता था, लेकिन इन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। उसके कारण मुस्लिम संप्रदाय ने इनको जितना वोटिंग करना चाहिए था नहीं किया। वो वोट कांग्रेस को गया, जिसके कारण इनकी सत्ता दिल्ली से समाप्त हो गई। फिर मैं बिहार के सियासी तापमान पे आ रहा हूँ कि वहाँ पे आने वाले समय में क्या होगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर जनता दल यू जितने सीट पर लड़ना चाहेगी उतने पर बीजेपी इनको लड़ने नहीं देगी, जिसका परिणाम यह होगा कि अगर बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो उसमें आरजेडी सरकार बनाने तक बहुमत प्राप्त कर लेगी। और यहाँ पे इसके लिए यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि कांग्रेस, आरजेडी और जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ हैं उनका अलायंस
संतुलित समीकरण साध करके किया जाए। कांग्रेस पार्टी को जिद नहीं पकड़नी चाहिए कि बिहार में मुझे मैक्सिमम सीट मिले, चूँकि कांग्रेस पार्टी की बिहार में वोट तो है, लेकिन उससे उनका एक विधायक भी नहीं जीत पाएंगे। वहाँ पे जीत के लिए आरजेडी के साथ इनको समझौता करने पड़ेगा, और आरजेडी वहाँ पे बड़ी पार्टी है, और आरजेडी के अनुसार से इनको सीट शेयरिंग का फ़ायदा उठाना चाहिए। कांग्रेस ने यह गलती महाराष्ट्र में किया। अगर वहाँ पे अगर शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ते तो उसका परिणाम कुछ और होता, और मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। तो इस तरह से बिहार में इनको सीट शेयरिंग पर समझौता करना चाहिए, और आरजेडी को भी यह समझना होगा कि कांग्रेस और जो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो हैं उनके लिए बिना इनका भी सत्ता नहीं आ सकता, क्योंकि इस बार जो वहाँ की जो राजनीति है बहुत उथल पुथल से गुजर रहा है। चूँकि जीतनराम मांझी भी मुझे लग रहा है कि 15 से 20 सीट का डिमांड करेंगे, चिराग पासवान भी 35-40 सीट का डिमांड करेंगे, और अभी वर्तमान में बीजेपी की जो सीट है वो जनता दल यू से लगभग दोगुना है। इस कारण बीजेपी भी कम से कम 140 से 50 सीट पर लड़ने के दावा ठोकेगी, जिसके कारण नीतीश कुमार समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो सीट है वो 43-44 है, तो चाहेंगे कि वो कम से कम 100 सीट पर लड़ें। अगर समझौता नहीं होती है और बीजेपी ज़्यादा सीट पे लड़ती है तो स्वाभाविक बात है कि उनके विधायक ज़्यादा चुने जाएंगे। जब ज़्यादा चुने जाएंगे तो स्थिति महाराष्ट्र वाला हो जाएगी कि जहाँ पे पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे लेकिन अब उप मुख्यमंत्री हैं। इतना ही नहीं, उनके गढ़ में बीजेपी तरह तरह की रैलियाँ कर रही हैं और जनता से संपर्क कर रही है, ताकि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना पार्टी है वो बर्बाद हो जाए, कमज़ोर हो जाए। और जिसका परिणाम यह भी हुआ कि जो वहाँ पे जो बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ी तो 132 सीटें जीती और लगभग सरकार बनाने के सीमा तक पहुँच गई। तो उसी तरह से अगर बिहार में अगर बीजेपी ज़्यादा सीट पर लड़ेगी तो इनका ज़्यादा विधायक जीतेंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके कारण जनता दल यू समाप्ति के कगार पे जाएगी। और यह भी हो सकता है कि अभी नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार राजनीति में पदार्पण करने वाले हैं, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अपना राजनीतिक करियर समाप्त करके अपने बेटे को उभारें और डिप्टी सीएम बनाने का दावा ठोक सकते हैं। इस कारण बिहार का जो सियासी तापमान है वो बदलने वाला है। सियासी का मतलब राजनीति से होता है या सत्ता से होता है, और तापमान के मतलब गर्माहट है, गर्म है। इस कारण बिहार के राजनीति में गर्मी आने वाली है, और क्या गर्मी आएगी ये तो समय बताएगा। किसका राजनीतिक करियर ख़त्म होगा, किसका बनेगा, वो समय बताएगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी भी और बीजेपी के नेता भी, बड़े बड़े नेता लालू यादव जी पर आरोप लगाते थे कि राजनीति में एक वंशज चल रहा है। तब ये तो नीतीश कुमार जी पर भी आरोप लगाया जाएगा जब उनके बेटे आ रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ब्लड इज थिनर देन वाटर, जो खून जो है पानी से भी पतला होता है। इसका मतलब ये होता है कि बेटा बाप को कुछ भी कर ले, बाप बेटा के लिए ही सब कुछ करना चाहता है, ये फैक्ट है। इस कारण बिहार के सियासी तापमान का जो
भविष्य क्या होगा वो आने वाले समय तक इंतज़ार करने की ज़रूरत है। थैंक्स।